टोटल स्टेशन एक इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है जो कि दो पॉइंटों के बीच में एंगल व डिस्टेंस मेजरमेंट करने के काम आता है। टोटल स्टेशन आज के ज़माने का काफ़ी एडवांस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक साथ ओरिजेंटल व वर्टिकल मेजरमेंट करने में कैपेबल है, व साथ साथ इसको रिकॉर्ड भी करता है। टोटल स्टेशन को यूज़ करते हुए जो डाटा हम पिक करते हैं उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं और उससे हम ड्राइंग जनरेट कर सकते हैं। उसी ड्राइंग को हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए हम ये जानेंगे कि टोटल स्टेशन को साइट पर यूज करते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वह एक सही तरीका क्या होता है टोटल स्टेशन को साइट पर यूज करने का। सबसे पहले हम टोटल स्टेशन के पार्ट्स के बारे में बात करें। स्क्रीन पर आप डिटेल में नाम देख पा रहे हैं, जैसे फुट स्क्रू है, फोक्सिंग स्क्रू है, लेवलिंग स्क्रू है, एक्सेट्रा। दूसरा, जब भी आप मशीन को कहीं पर भी रखें उसके बॉक्स को सीधा रखें। जब भी आप सामान निकलवाएं स्टोर से तो स्टोर इंचार्ज से उसकी एक एंट्री करवाएं, उसकी कॉपी एक अपने पास रखें, एक स्टोर इंचार्ज को दें। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पूरा सामान अच्छे से चेक करें कि वो पूरा का पूरा सामान कंप्लीट वर्किंग में है। कोई ऐसा सामान गलती से ना आए जो वर्किंग में ना हो जिससे आपको साइट पर दिक्कत हो। जब भी उस सामान को लेकर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ज़्यादातर जो सर्वे टीम है वो प्राइवेट व्हीकल यूज़ करती हैं। तो गाड़ी में सामान रखते हुए जो सबसे मजबूत सामान है वो सबसे नीचे रखें। जैसे आपका स्टैंड है वो नीचे रखें, उसके ऊपर प्रिज्म पोल है। मशीन के बॉक्स को जब भी आप रखें तो अपने घुटने के ऊपर रखें जिससे वाइब्रेशन कम से कम हो। और पूरे सामान के साथ आप ट्रैवलिंग करते हुए जहाँ पर भी बोर्ड या डी बोर्ड करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक आपका प्राइवेट व्हीकल में, तो वहाँ पर अपनी जो चेक लिस्ट है उसके साथ जरूर क्रॉस चेक कर लें ताकि कोई सामान छूटे ना। हम जैसे ही साइट पर पहुँचते हैं गाड़ी से सामान को उतारें, सामान को चेक लिस्ट के साथ क्रॉस चेक करें। जैसे ही आप सर्वे स्टेशन के पास पहुँचें एक आदमी की ड्यूटी लगाएं कि वो आपका प्रॉपर सेफ्टी का अरेंजमेंट करे, सेफ्टी कॉन लगाए और झंडी दिखाए। तब तक आप सभी सामान को अनबॉक्स करें, सभी कवर को अच्छे से फोल्ड करके वापसी बैग में रखें। फिर एक एक सामान को तरीके से ओपन करें। जैसे आपका टोटल स्टेशन का स्टैंड है, सबसे पहले जो स्क्रू हैं उनको धीरे धीरे लूज करें, बेल्ट को ओपन करें। उसके बाद जो आपके हैंडल हैं उनको अनलॉक करें। टोटल स्टेशन स्टैंड को हमेशा चेस्ट हाइट तक ही उठाया जाता है क्योंकि मशीन बड़ी होती है, हाइट में लंबी होती है। मशीन लगने के बाद जब आप स्टैंड को सेट करते हैं तो वो आपकी आई साइड के पैरेलल आ जाती है, जिससे कि आपको न तो झुकना पड़ेगा और न जो है पंजे के सहारे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। स्टैंड सेट करते हुए इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि दो लेग आपकी ऑन रोड रहें, पैरेलल टू रोड, और तीसरी लेग जो है वो रोड से नीचे रहे जब आप रोड का काम करते हैं। तो तीसरी लेग को अपने पैर को तीसरी लेग पर जमाएं पैरेलल टू लेग और उसको अच्छे से प्रेस करें। जब आपका स्टैंड प्रॉपर लग जाए उसके बाद ही आप मशीन के बॉक्स को ओपन करेंगे। जब भी आप स्टैंड लगाएं तो कोशिश करें कि वो आपका तकरीबन लेवल रहे। मशीन को आप रखें तो उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जैसे ही आप स्टैंड के ऊपर मशीन को रखेंगे तो उसमें कई बार अगर आप झटके से रखेंगे तो मशीन के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम लगे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए आप बड़े आराम से रखें। उसमें बैटरी लगाएं, बैटरी को आप चेक करें कि पूरा चार्ज है या नहीं है। उसके बाद फिर आप दो लेग के सहारे मशीन की सेंटरिंग करें। मशीन की जब आप सेंटरिंग करते हैं तो साथ साथ आपको लेवल का भी ध्यान रखना है। दो लेग को आपने पैरेलल टू लेग उसको प्रेस किया, अब आपकी जो मशीन है वो ऑलमोस्ट सेंटरिंग है और आपका लेवल भी है। फिर आपको धीरे धीरे पूरा आपका सेंटरिंग और लेवलिंग को एक्यूरेट तरीके से कंप्लीट करना है। इसके बाद हम अपने असिस्टेंट को सभी सामान की जानकारी देंगे। सभी सामान के बारे में एक एक करके डिटेल में बताएंगे कि इसका नाम क्या है, इसका कैसे यूज करना है और क्या चीजें ध्यान रखनी है। जैसे प्रिज्म पोल को कैसे लगाना है, कैसे रखना है, किस तरीके से रखना है, सेफ्टी कॉन, सेफ्टी फ्लैग को कैसे आपको दिखाना है, कैसे ट्रैफिक को गाइड करना है। उसके बाद छोटे छोटे आइटम होते हैं हमारे पास, जैसे आपका तारपीन ऑयल है, नेल के ऊपर पंच करने के लिए पंच होता है, एमर होता है, पेंट होता है। तो आपका टोटल स्टेशन का स्टैंड है, जो दूसरे छोटे सामान हैं, इन सभी सामान के बारे में आप पूरा डिटेल से बताएंगे। इसके बाद टोटल स्टेशन से कार्य करते हुए कई चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे
इंस्ट्रूमेंट हाइट मेजरमेंट करना। आप नीचे नेल पॉइंट या जो आपका पॉइंट लगा है एक सिरा उस पर लगाएं, दूसरा सिरा मशीन के ऊपर एरो होता है, निशान लगा होता है, कई मशीन पर प्लस का निशान होता है, किसी पर माइनस का निशान होता है, उस निशान तक जो आपका मेजरमेंट आता है टेप के ऊपर वो आप नोट करें। और सबसे अच्छा है कि उसको अगर फ़ोटो लिया जाए तो वो दी बेस्ट होता है रिकॉर्ड के लिए, बाद में भी उसका आप क्रॉस चेक करते हैं। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट हाइट ली जाती है। प्रिज्म पोल की हाइट लेना। प्रिज्म पोल की हाइट लेते हुए आप ये ध्यान रखें, जब आप प्रिज्म पोल को पूरा ओपन कर लेते हैं तो उसको अच्छे से टाइट किया जाए। उसके बाद नीचे ज़मीन पर टेप रखें, उसके ऊपर प्रिज्म की जो नीचे की नॉब है उसको रखें और ऊपर जहाँ प्रिज्म लगा है उसके बिल्कुल बीच सेंटर में एक निशान लगाते हुए वहाँ तक हाइट नोट करें। और ख़ास ध्यान रखें कि दोनों प्रिज्म पोल सेम हाइट पर खुले हों। अगर मान लीजिए पूरा बंद करने के बाद अलग अलग हाइट है तो उन दोनों को एक हाइट पर सेट किया जाए। दूसरा, जब आप उल्टे प्रिज्म की हाइट मेजरमेंट करते हैं तो आप रजिस्टर या कॉपी जो पैरेलल आए उसको आप ऊपर रखें प्रिज्म के और वहाँ से उल्टे प्रिज्म की हाइट लें। कई बार आपने देखा होगा जो नॉब होती है प्रिज्म की नीचे का हिस्सा वो घिसा होता है, तो नॉर्मली जो है 0.055 हाइट होती है, लेकिन जब वो घिस जाती है तो कई बार आपका 0.051 या 502, 503। जब हम एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं तो आप ये खास ध्यान रखें, उल्टे प्रिज्म पोल की हाइट भी जरूर मेजरमेंट करें। मशीन में कार्य करते हुए फाइल नेम क्रिएट करना। मान लीजिए आपका नाम रमन सिंह है तो सर्वेयर अपने नाम के साथ फाइल क्रिएट करते हैं। कई बार सेम नाम के 2 सर्वेयर होते हैं किसी साइट पर, तो आप डेट के साथ अगर एक डेट की 2 फाइल है तो उसके पीछे A-B-C ऐसे लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, आपका नाम रमन सिंह है और 10 अगस्त 2022 को आप काम करेंगे तो इस तरीके से फाइल का नाम डलेगा 20220810 R सिंह। ये आपका तरीका रहेगा फाइल नेम क्रिएट करने का। मशीन में कार्य शुरू करते हुए आपको 4 बातों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1, कॉलिमेशन चेक। आप 360 डिग्री एंगल को क्रॉस चेक करेंगे, प्रिज्म कांस्टेंट चेक करेंगे। इसके लिए आप 3 मीटर पर एक निशान लगाएं, वहाँ प्रिज्म रखें और वहाँ मशीन से डिस्टेंस लें, वो आपका पूरा 3 मीटर आना चाहिए। मशीन में टेम्परेचर क्या है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन ना करता हो, आपके जो करंट टेम्परेचर है उस एरिया का। उसके बाद स्केल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप पिछले किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वहाँ स्केल फैक्टर अलग था, जहाँ आज आप काम कर रहे हैं वहाँ का स्केल फैक्टर अलग है। और यदि आप ग्राउंड कोऑर्डिनेट पर, लोकल कोऑर्डिनेट पर काम कर रहे हैं तो वहाँ का स्केल जो फैक्टर है वो अलग होगा। तो अगर ग्राउंड कोऑर्डिनेट आप यूज कर रहे हैं तो वहाँ का स्केल फैक्टर हमेशा 1 रखें। तो इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना जब भी आप मशीन में कार्य शुरू करें। बैक साइड व फोर साइड करना। बैक साइड व फोर साइड करने के लिए सबसे पहले आप पंच लगाएं। पंच लगाने के बाद पेन या पेंसिल का प्रयोग करें, उसको सीधा दिखाएं एंगल सेट करने के लिए। जब आपका एंगल सेट हो जाए तो आप पूरा फोकस करके उसको लेफ्ट आई और राइट आई से दोनों से देखते हुए उसका मिडिल करते हुए आप बैक साइड या फोर साइड करें। डिस्टेंस के लिए आप प्रिज्म का यूज करें और प्रिज्म जब आप नेल पर या सरिये पर या किसी भी पॉइंट पर रखें तो उसको बीच सेंटर जो उसकी नॉब है उसको अच्छे से चेक करके उसको वहां पॉइंट के ऊपर रखें। उसके बाद आप उसका डिस्टेंस नोट करें। बैक साइड फोर साइड के बीच में कोशिश करें कि ट्रैफिक मूवमेंट ना हो। आपका बैक साइड रेडी है, फोर साइड रेडी है, आप तुरंत बैक साइड लें, तुरंत फोर साइड लें। रेलवे ट्रैक पर अगर काम कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बैक और फोर के बीच में कोई भी ट्रेन पास आउट ना हो, उससे आपकी अच्छी एक्यूरेसी आएगी। जब आप डिटेल सर्वे करते हैं मशीन से तो प्रिज्म पोल मैन जो है काफ़ी दूर होता है, कई बार आपसे 150 मीटर 100 मीटर, तो आपकी जो वॉइस है बार बार वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती ट्रैफिक की वजह से या दूर होने की वजह से। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उससे कम्युनिकेशन के लिए इशारे का प्रयोग करें। जैसे हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रिक पोल के लिए जैसे ये इशारा होता है, इलेक्ट्रिक लाइन के लिए ये इशारा होता है, लाइट पोल, शोल्डर है तो उसके लिए अलग से इशारा होता है। हर चीज़ के इशारे सिंबल के तौर पर यूज़ की जाती हैं चीज़ें। तो आप डिटेल सर्वे करते हुए चिल्लाएं या ऊंची आवाज़ में मतलब उसको बताएं, उससे अच्छा है कि आप इशारे का यूज़ करें। हर चीज़ के इशारे अलग अलग होते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एक एक चीज़ का कैसे इशारा किया जाता है डिटेल सर्वे करते हुए। एक सर्वे स्टेशन से दूसरे सर्वे स्टेशन के बीच में ट्रैवल करना। जब आपका एक सर्वे स्टेशन पर काम कंप्लीट हो जाए तो पूरे सामान को अच्छे से वाइंड अप करें, पैकिंग करें। इस तरीके से पैकिंग करें
कि आपको बार बार कोई सामान निकालना या डालना ना पड़े। सभी को बताएं कि आपको क्या क्या सामान उठाना है। जैसे प्रिज्म पोल एक आदमी लेके चलेगा, बाकी जो सामान बचेगा वो दूसरा मशीन लेकर के कौन चलेगा, ये सब पहले से आप प्लानिंग करके रखें। मशीन को उतारते हुए ये चीज़ ध्यान रखें, मशीन खोलने से पहले आपका मशीन का बॉक्स खुला होना चाहिए। मशीन को ऊपर हाथ से पकड़ें अच्छे से, नीचे से बोल्ट को लूज करें। जब आपका बोल्ट पूरी तरह से लूज हो जाए तो मशीन को उठाएं, अच्छे से बैग में रखें, पैक करें और हमेशा रोड के लेफ्ट साइड में चलें। ट्रैफिक से जो ट्रैफिक की डायरेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए और कोशिश करें कि आप सेफ जगह लेफ्ट साइड में या फिर रोड के नीचे से चलेंगे। मान लीजिए ट्रैफिक भी उसी सामने से आ रहा है और आप भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोशिश करें रोड के नीचे चला जाए। तो ये एक अच्छा तरीका होता है आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रैवल करने का। कई बार साइट पर देखने में आता है जो असिस्टेंट सर्वेयर होते हैं वो प्रिज्म पोल को नेल पेंट के साथ रखते हैं उसी बॉक्स में। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रिज्म पोल को अलग रखना है, क्योंकि प्रिज्म के ऊपर जैसे ही पेंट लगेगा तो वो रिफ्लेक्टर जो उसका है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको प्रिज्म पोल के साथ नेल पेंट और या ब्रश बिल्कुल भी नहीं रखना है। कई बार देखने में आया जब आप सामान पैक करते हैं और गाड़ी में सामान रखते हैं पैकिंग के बाद, तो कुछ सामान गाड़ी के पास छूट जाता है जो कि ड्राइवर की नॉलेज में नहीं होता और उसकी वजह से कई बार हमने देखा है प्रिज्म पोल के ऊपर से गाड़ी चली जाती है, वो बैंड हो जाता है। बैंड होने के बाद प्रिज्म पोल आपका यूज़ करने लायक नहीं होता, प्रिज्म पोल टूट सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सामान रखें, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप खुद चेक करें गाड़ी के अंदर बैठने से पहले कि कोई सामान आपका नीचे नहीं रहा है। जब हम टोटल स्टेशन स्टैंड को लगातार यूज़ करते हैं तो उसमें लगे हुए स्क्रू लूज हो जाते हैं। डेली बेसिस पर इनको चेक करें व अपने टूल बॉक्स के जरिए इनको टाइट रखें, जिससे आपका जो स्टैंड है वो लंबे समय के लिए काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन द्वारा डिटेल सर्वे करते हुए अलग अलग डिटेल्स कैसे पिक की जाती हैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।